कृष्णम जी, आपका इशारा क्या था? नमस्ते। आपने जो ट्वीट कहा है कि मौसम का हाल जो है अब पंजाब के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बिगड़ सकता है, और आज ही के दिन खबरें आ रही हैं कि टीएस सिंहदेव एक बार फिर राजधानी आए हैं। देखिए आनंद जी, पहले तो पंजाब के हमारे नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। और ये फैसला कांग्रेस हाईकमान का बहुत ही शानदार फैसला है। इसका जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। पहली बार इस देश में, पूरे देश में कोई दलित चीफ मिनिस्टर बना है। आज वर्तमान परिदृश्य में कहीं भी कोई भी किसी भी पार्टी का चीफ मिनिस्टर दलित नहीं है। इसके लिए राहुल जी को बहुत बहुत आभार उनका, और चन्नी जी को बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक आपका सवाल है मेरे ट्वीट का, तो आनंद जी आप तो बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। पंजाब में कल तक चीफ मिनिस्टर थे अमरिंदर सिंह जी, अब वहाँ नया चीफ मिनिस्टर आया है, नई सरकार आई है। ऐसे ही पुराने जो पत्ते हैं वो झड़ते रहते हैं, और नई कोपलें आती रहती हैं, नए पत्ते आते रहते हैं। इसी को बसंत ऋतु कहते हैं। तो जहाँ लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, तो बेहतरी के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा परिवर्तन करती है और आगे भी करती रहेगी। पर बसंत के साथ साथ एक और ऋतु है पतझड़। प्रबोध कृष्णम जी, अब पतझड़ आने ही वाला है। अब किसके पत्ते झड़ रहे हैं ये बताइए। पहले राजस्थान की ओर आपने इशारा किया, तो आपको लगता है कि क्या अब अशोक गहलोत जी को भी जाना चाहिए? क्या पंजाब और राजस्थान की परिस्थिति एक बराबर है? देखिए, हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, लेकिन मैंने कहा ना, परिवर्तन संसार का नियम है। कोई हमेशा थोड़ी मुख्यमंत्री बन रहता है, या हमेशा थोड़ी प्रधानमंत्री रहता है। बदलता रहता है। राजनीति में बदलाव आना सुनिश्चित है। तो राजस्थान में, जहाँ तक आप मेरे ट्वीट को, मेरे बयान को राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हैं, तो राजस्थान में 2018 का जब चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी थे, और अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत बड़े ओहदे पे थे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो पे थे, और वो वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री थे उस समय, आज वो वर्तमान मुख्यमंत्री। अशोक जी के सम्मान में, अशोक जी के की कार्यप्रणाली में कहाँ किसी को कोई गुरेज था। लेकिन सचिन पायलट अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी अध्यक्ष थे, पंजाब में अमरिंदर सिंह जी अध्यक्ष थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अध्यक्ष थे। तो सारे राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को मुख्यमंत्री बनाया गया, एक्सेप्ट राजस्थान। तो राजस्थान में सचिन पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, वहां भी सरकार बनी। तो चीफ मिनिस्टर बनने का उनका हक था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की सलाह पर और उनकी बात मान करके उन्होंने सेक्रीफाइस किया। सचिन पायलट का बलिदान है ये, और अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन सचिन पायलट जी के साथ उस समय नाइंसाफी तो हुई। तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, और देश के और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये मानते हैं कि वहां सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। अब ये फैसला कांग्रेस हाईकमान का है। पर आपको लगता है कि अब उन्हें ये फैसला ले लेना चाहिए, प्रमोद कृष्णन जी? देखिए, मुझे क्या लगता है या आपको क्या लगता है, ये विषय उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विषय ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस समय मुख्यमंत्री बनने का दावा सचिन पायलट जी का था, क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को बनाया गया। तो सचिन पायलट के साथ ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी सचिन पायलट जी ने कांग्रेस पार्टी की सलाह मानकर, कांग्रेस के नेतृत्व के निर्देश मानकर, उनका पालन करते हुए तो क्या आप ये कहेंगे, प्रमोद कृष्णन जी, ये कहेंगे कि अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो ये इंसाफ का सही समय है, तो और सचिन पायलट के साथ इंसाफ होना चाहिए, तो उनको मुख्यमंत्री पद दे देना चाहिए? राजस्थान के विधायक और राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता
ऐसा मानते हैं जो मैं मान रहा हूं। इसीलिए अब 23 तक तो हमारा कार्यकाल है, 2018 से तो क्या यही 2023 फीडबैक शायद अजय 5 माकन साल जी का को भी मिला कार्यकाल है जब वो गए थे वहां? अब मुझे नहीं पता अजय माकन जी क्या फीडबैक लेके आए हैं, या अजय माकन जी को क्या फीडबैक मिला है। मैं कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं की बात कर रहा हूं और कांग्रेस के राजस्थान के जो विधायक हैं उनकी भावनाओं की बात कर रहा हूं। वहां ये चर्चा आम है कि सचिन पायलट जी के साथ नाइंसाफी हुई थी, एक बात। दूसरा, सचिन पायलट जी ने कांग्रेस का नेतृत्व का निर्देश मान के ये बात स्वीकार की थी और उन्होंने अशोक जी के साथ मिलकर काम किया और आज भी सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के हर निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि परिवर्तन अगर हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात नहीं है। अच्छा, अभी लेकिन छत्तीसगढ़ में क्यों ऋतु परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि वहां तो आपने जैसा कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हेड थे, पीसीसी के हेड थे भूपेश बघेल जी, वही मुख्यमंत्री बने, तो अब वहां पर क्यों मौसम बदलना चाहिए? टीएस सिंहदेव की बात क्यों आ रही है? ये 50-50 शेयरिंग की बात सही है? देखिए वहां भाई मैं कह रहा हूं मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की कवायद दिल्ली में शुरू हुई, सिंहदेव भी आए और भूपेश बघेल जी भी आए। मैं तो भूपेश बघेल जी का भी बड़ा सम्मान करता हूं और सिंहदेव जी का भी बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ ऐसा करार दोनों के बीच में है, उसको टीएस सिंहदेव बता सकते हैं या भूपेश बघेल जी बता सकते हैं। पर वहां पर ग्राउंड पर क्या सेंटिमेंट है? जैसा आप कह रहे हैं राजस्थान में जो है ग्राउंड पर विधायक और नेता जो हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई, अब मुख्यमंत्री पद पर उनका नाम होना चाहिए। पर छत्तीसगढ़ में क्या भूपेश बघेल जी के खिलाफ माहौल है या फिर टीएस सिंहदेव के साथ इंसाफ होना चाहिए, इसलिए बात होनी क्या आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए सवाल खिलाफ माहौल है तब नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। जैसा गुजरात में बीजेपी के खिलाफ माहौल था तो उन्होंने 1 मिनट में चीफ मिनिस्टर बदल दिया, उत्तराखंड में 2 चीफ मिनिस्टर 3 महीने में बदल दिए गए और कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर बदल दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, वहां तो फरमान जारी हुआ और चीफ मिनिस्टर बदल दिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री को तो रोने का मौका भी नहीं दिया गया। यहाँ भी तो कांग्रेस में भी तो फरमान हाईकमांड से ही आया कि चरणजीत सिंह चन्नी को बनाओ, सिखों में भी दलित चेहरा ढूंढो और सिखों में भी कास्ट की ब्रेकअप कर दो और फिर एक दलित चेहरे को नाइट वॉचमैन बनाओ। ये भी तो फरमान हाईकमांड से ही आया। पर चलिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं कि वहां कैसे परिस्थिति विपरीत है या अलग है। देखिए आनंद जी, फरमान का जहां तक सवाल है, बिल्कुल कांग्रेस ने फरमान जारी नहीं किया, वहां के विधायकों की राय थी ये और कई दिन से इस पे मशक्कत की गई, सबकी राय ली गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना प्रपोजल दिया, उसके पश्चात कांग्रेस नेतृत्व ने यह फैसला लिया और ये बात साफ कर दी कांग्रेस नेतृत्व ने। कुछ लोगों को गलत फहमियां थी कि कांग्रेस नेतृत्व कमजोर है, कांग्रेस लीडरशिप कमजोर है, तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह गलत फहमी निकाल देना चाहिए कि उनकी वजह से कांग्रेस है। कांग्रेस नेतृत्व सशक्त है लेकिन डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बीजेपी बदलती है तानाशाही तरीके से। वहां भी तो सर्वदलीय बैठक के बाद फैसला लिया गया था और वहां पर तो प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था, अगर गुजरात में भी देखें। लेकिन यहां पर जहां आप अपने आप को लोकतांत्रिक कहें, पर लोगों को देखना है कि कौन लोकतांत्रिक है। लेकिन बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, तो क्या भूपेश बघेल जी को अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए? आपको लगता है वहां पर भी क्या परिवर्तन होगा, सरकार परिवर्तन होगा? नहीं, मैं ये कहने वाला कौन हूं कि भूपेश बघेल जी को अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि टीएस सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, सिद्धू जी या कांग्रेस का कोई भी नेता अगर ये मानता है कि वो परमानेंट है किसी पद पर, तो ये गलतफहमी निकाल दे। तो ये परिवर्तन संसार का नियम है, मैंने ये कहा जी। दूसरा, मैंने ये कहा कि कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि कांग्रेस हाईकमान कमजोर है। तो पंजाब का जो घटनाक्रम है उससे ये बात साफ हो जानी चाहिए कि कांग्रेस नेतृत्व जो है वो कमजोर नहीं है, लेकिन तानाशाही नहीं है। पर कांग्रेस नेतृत्व यानी किसकी बात कर रहे हैं आप? सोनिया गांधी जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा की बात कर रहे हैं?
देखिए, कांग्रेस नेतृत्व जब कहा जाता है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं ये आप भी जानते हैं। पर वही मैं पूछ रहा हूं, तो आप, क्योंकि प्रियंका वाड्रा जी का इसमें कितना रोल है मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कुछ कार्यकर्ताओं की मांग है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कुछ परिवर्तन हो। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है, बहुत से नेताओं की मांग है, मुझसे भी बात करते हैं, टेलीफोन पे चर्चा होती है, लेकिन ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व का है। तो अब यही कांग्रेस नेतृत्व में प्रियंका जी की भूमिका कितनी है, राहुल जी की भूमिका कितनी है, सोनिया गांधी जी की भूमिका कितनी है, तो फैसला लेने वाला कौन है, मैं ये जानना चाहता हूं। तो पंजाब में फैसला किसने लिया, छत्तीसगढ़ पे फैसला कौन लेगा, राजस्थान पे फैसला कौन लेगा और उत्तर प्रदेश पे फैसला कौन लेगा? देखिए, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश का खास तौर से उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यक्रमों के लिए, तमाम योजनाओं के लिए, तमाम पॉलिसीज के लिए, तमाम फैसलों के लिए उन पर खास जिम्मेदारी है, लेकिन वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। देश के किसी भी राज्य में अगर कांग्रेस से संबंधित कोई बात है तो उसमें उन्हें अपनी राय रखने का भी अधिकार है, वो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं। बिल्कुल, पर मैं ये कह रहा हूं कि देखिए नेतृत्व, हाँ जी 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 जी, जहां तक पंजाब का फैसला है, पंजाब के फैसले का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने यह निर्णय किया है कि पंजाब में अमरिंदर सिंह जी का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन विधायकों की मांग पर, विधायकों की सहमति से। दूसरा चीफ मिनिस्टर जब बनना चाहिए विधायकों की सहमति से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से यह फैसला लिया गया। मैं बार बार ये कह रहा हूं। तो आपको लगता है कि अब राजस्थान में भी डेमोक्रेटिकली फैसला ले लेना चाहिए कि सचिन पायलट जी को बना दिया जाए मुख्यमंत्री, और उस डेमोक्रेटिक फैसले को यहाँ हाईकमांड में से कौन इन्फ्लुएंस करेगा? क्योंकि वहां मुझे लगता क्योंकि है पंजाब में भी कहा जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो सोनिया गांधी जी के साथ हैं, उनके लॉयलिस्ट हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू को अगर खड़ा किया गया तो राहुल गांधी जी के कहने पर किया गया। तो अब यहाँ पर फिर नेतृत्व की बात होती है, तो किसके नेतृत्व की बात हो रही है? कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि फिर से कमान अब राहुल गांधी जी के हाथ में आने वाली है। देखिए, राहुल गांधी जी के हाथ में कमान आने वाली है, ये बात कुछ जमी नहीं। राहुल गांधी जी के हाथ में तो कमान हमेशा थी, वो तो छोड़ के चले गए थे पद। अब तो अभी तो अध्यक्ष सोनिया जी हैं। नहीं, राहुल जी ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, और उस पर वो कायम रहे। तो आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बन जाएंगे? राहुल गांधी को किसने कहा था कि आप इस्तीफा दे दो? उन्होंने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस्तीफा दिया। ठीक है, तो फैसला सोनिया जी का है, कमिटेड आदमी है कहां? तो फैसला सोनिया गांधी जी का है कि राहुल गांधी जी का है या प्रियंका जी का है? देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, राहुल गांधी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उन्होंने साफ कहा था मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा कि कोई गांधी, उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा और कोई गांधी भी नहीं बनेगा, ये भी उन्होंने कहा था, पर वैसा तो नहीं हुआ। अभी भी अध्यक्ष एक गांधी हैं, सोनिया जी हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी जो फैसले लिए जा रहे हैं वो राहुल गांधी जी ले रहे हैं, सोनिया जी ले रही हैं, प्रियंका जी ले रही हैं। अब आपने कहा राहुल गांधी जी खुद ही हट गए, अब नहीं है अध्यक्ष, तो अब अध्यक्ष नहीं है तो फैसले वो ले रहे हैं कि कोई और ले रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी अगर अध्यक्ष बनना चाहते तो राहुल गांधी बन सकते थे, राहुल गांधी को कौन रोक सकता था? लेकिन और सारे कार्यकर्ताओं की भावना थी कि राहुल जी दोबारा अध्यक्ष बने। लेकिन मुझे बात पूरी कर लेने दीजिएगा आनंद जी, लेकिन राहुल जी ने अपना जो वचन है वो निभाया। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरे परिवार का नहीं बनेगा। तो अभी तक कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष कोई नहीं बना है। सोनिया जी को
इंटेरियम प्रेसिडेंट बनाया गया, अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया, और वो आज तक हैं। कांग्रेस का चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता जिसे चुनेंगे वो कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष बनेगा। इसलिए राहुल गांधी जी के कमिटमेंट पर, उनकी वचनबद्धता पर मैं तो ये कह रहा हूं कि नहीं लगाया जा सकता है। उनकी कमिटमेंट या वचनबद्धता या उस पर कौन सवालिया निशान लगा रहा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या पंजाब में जो हुआ उस पे फैसला राहुल गांधी जी ने लिया, क्योंकि चरणजीत सिंह सन्नी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी जी के करीब माने जाते हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा से सोनिया गांधी जी के पक्षधर रहे हैं। तो अगर अब फैसला जो साफ दिख रहा है कि जो राहुल गांधी जी के करीबी हैं वो वहां आज कुर्सी पर विराजमान हैं, तो फैसले अगर राहुल गांधी जी ले रहे हैं तो फिर कांग्रेस की कमान तो फिर राहुल गांधी जी के हाथ में हुई, तो अध्यक्ष तो डी फैक्टो वही हुए। तो उत्तर प्रदेश के फैसले क्या प्रियंका जी लेंगी या राहुल गांधी जी लेंगे? छत्तीसगढ़ के फैसले प्रियंका जी लेंगी, सोनिया जी लेंगी या राहुल गांधी जी लेंगे? देखिए, पंजाब का फैसला यूनानिमसली लिया गया है। एक अंबिका सोनी से मीटिंग हुई, हरीश रावत जी से हुई, अजय माकन जी भेजे, कहां राहुल गांधी जी ने अपना फैसला थोपा? अगर राहुल गांधी 2 हफ्ते पहले करके कह देते कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए। प्रमोद कृष्णम जी, मैं विनम्रता से आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा। 2-2.5 हफ्ते पहले हरीश रावत जी ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है अमरिंदर सिंह होंगे। उसके ठीक 4-5 दिन बाद हरीश रावत जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का चेहरा कोई और होगा। वही हरीश रावत जी जो पहले ये कह रहे थे कि देखिए अमरिंदर सिंह को होना चाहिए, उनको बनना चाहिए, आज वहां नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत चन्नी के बगल में बैठे थे। तो क्लियरली सवाल किसी ने तो वहां पर ओपिनियन इन्फ्लुएंस किया है ना सेंटर में। तो वो ओपिनियन इन्फ्लुएंस करने वाले कौन है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप सलाहकार हैं, आप करीब से जानते हैं कि अंदर के क्या कैसे चल रही है गतिविधियां, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए आनंद जी, राहुल गांधी जी कभी भी अपना फैसला थोपते नहीं। अगर राहुल गांधी अपना फैसला थोपते तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को पहले ही कह दिया जाता। नहीं, विधायकों ने मांग की, कांग्रेस प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख के, तब वहां ये रायशुमारी की गई। उसमें हरीश रावत जी गए, अजय माकन जी गए, हरीश चौधरी गए। तो ये फैसला तानाशाही फैसला नहीं कह सकते। तो फिर दूसरी बात, तो फिर यही फैसला अगर फिर राजस्थान में तो 1.5 साल से ये फैसला चल रहा है, राजस्थान में तो 1.5 साल से ये कवायद चल रही है। राजस्थान में तो आज से 2-2.5 महीने पहले अजय माकन जी रिपोर्ट लेके जा चुके हैं, पर वहां पर राहुल गांधी जी ने कोई सवाल नहीं किया, कोई फैसला नहीं लिया है। नहीं लिया है। तो आप पंजाब में भी कहते थे कि फैसला नहीं लिया जा रहा है, झगड़ा चल रहा है। और जहां तक आपने कहा राहुल जी के नजदीकी हैं चन्नी जी, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी राहुल जी के बड़े नजदीकी हैं, सिद्धू जी भी नजदीकी हैं, सुनील कैप्टन अमरिंदर सिंह नजदीकी है कि नहीं ये तो आप भी जानते हैं कि पिछली बार भी चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रैली में बुलवा दिया था राहुल गांधी जी से कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे। तब तक तो राहुल गांधी जी नहीं बोले थे। इस बार भी राहुल गांधी जी के इशारे पर ही नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। तो अब अगर सूत्रधार ही राहुल गांधी जी हैं तो फिर अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते, ये भी सवाल पूछा जाता है। और फिर उत्तर प्रदेश में फिर सूत्रधार कौन होगा? जी प्रमोद कृष्णम जी, आप मेरे पास वक्त अभी नहीं है, समय समाप्त हो चुका है। मैं आपसे